पहली नजर में तुम दिल को छू गए, जैसे खामोशी में सपने बोल गए। हल्की सी मुस्कान, धीरे सा असर, तुम आए तो बदल गया मेरा सफर। तुम्हारी बातों में मीठा सा जादू है, हर पल तुम्हारा ही इंतजार क्यों है। दिल को समझाऊं पर मानता नहीं, तुम बिन एक लम्हा गुजरता नहीं। शायद इसी को कहते हैं fall in love। दिल उड़ रहा है जैसे ऊपर अब, तुम पास हो तो दुनिया हंसी लगे। हर दुआ में बस तुम ही तुम रहे। मिस्मू मिस्मू, इन्होंने बहुत पी ली है। तुम्हारे शुक्रिया, लेकिन अब तुम जा सकती हो। अब इनका ख्याल मैं खुद रख लेती हूँ। हाँ ठीक है। नहीं जाना। हाँ लेकिन छोटे चाचा। मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, फिर तुम इसे परेशान क्यों कर रहे हो? चांसी, उन्हें घर लेके जाओ। जी। मुझे कहीं नहीं जाना। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो, वरना तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। उस दिन अचानक तुम घर छोड़कर चले गए थे। तुमने शादी के कपड़े भी ट्राई नहीं किए, और तो और नशे में भी हो, और मिस गो को भी यहाँ अपने पास रख रहे हो। वो मेरे घर की है, समझी? तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही बिनशु की देखभाल कर सकती हो, जो तुम्हारा बचपन का दोस्त है? मैंने युनशुआन को पाला पोसा है, वो मेरी देखभाल कर सकती है। तो तुम पुराना हिसाब किताब पूरा कर रहे हो। नहीं नहीं मिस्मू, बस ये नशे में है, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। मैं कुछ खोल नहीं रहा, मैं सच बोल रहा हूं। क्या तुम्हें याद है वो वादे जो हमने साथ मिलकर किए थे? अगर तुम्हें जवाब नहीं देना तो मैं खुद ही बता देती हूँ। पहला वादा, हम हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करेंगे। मुंह बंद करो। क्या आधी रात को मेरे दफ्तर में आना ये भरोसा करना होता है? मुझे तुम पर भरोसा है और मैं सच में तुम्हारे साथ रुकना चाहती हूँ, लेकिन अगर मिस गो को तुम्हें साथ रखना है तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन वजह बतानी होगी। तो तुम मुझे सच नहीं बताने वाले हैं ना? तुमने कहा था मुझसे कि असली भरोसा यह है कि जहां भरोसे के सारे चारे खत्म हो जाएं, वहां भी इंसान एक दूसरे पर भरोसा करे। इस बार भी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, लेकिन अगर कभी हम शादी कर सकते हुए तो मैं चाहूंगी मुझे अपने बारे में सब सच बताओ।
वैसे मिस गु, आपका बहुत शुक्रिया। वो मैं छोटे चाचा, आप क्या कर रहे हैं? आप दोनों के दरमियान चल क्या रहा है? ऐसा क्या हो गया जो आप ऐसा कर रहे हैं? अपने आप को ऐसे मत सताएं। यू शुआंग, जानती हो, मैंने सोचा था किस्मत फिजूल है। मैंने सोचा जो मैं करूंगा वो सही होगा, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अब तुम जाओ, मुझे सोना है। सो जाओ आराम से। मिस मू, आप अकेले क्यों आई हैं? मिस गू कहाँ है? वो कमांडर टन की देखभाल कर रही हैं। शायद उनके पास आपके लिए टाइम नहीं। मो वांगशिंग, क्या तुम पागल हो गई हो? टेन शुआनलिन ने तुमसे अब तक शादी नहीं की है, फिर भी तुमसे धोखा करने की हिम्मत करता है वो। तुम उन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकती। मिस गु कमांडर टन के भतीजे हैं, तो फालतू बातें मत करो। चलो ना, टेन शुआनलिन ने तुम्हारा दिमाग पूरी तरह भर दिया है। ये फालतू बातें ही हैं जो तुम उन पर शक कर रहे हो। वांगशिंग, तुम मेरी एक नियत क्यों नहीं समझती? तुम जानती नहीं हो क्या वो कौन है? वो घोड़े पर बैठा डाकू और गवार है। तुम जैसी नाजुक औरत उसको कैसे संभाल पाओगी? उसकी वजह से तुमने ग्वानगियाओं को मना कर दिया। अब उसने अपना असली रंग दिखा दिया। तुमने ना सिर्फ अपने कर्म भोग लिए, बल्कि मुझे भी फंसा दिया। मान लो अगर मिस गु तुम्हें पसंद करती है, तो क्या मैं तुम्हें फंसा रही हूँ? बेहुदा। उनके पास जरूर कोई वजह होगी। यकीन मानो, उनके बीच कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। वो एक कमरे में अकेले हैं। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। तुम बताओ, क्या तुम्हें नहीं है? रोसा, कुल है। घर वापस चले जाओ और हंगामा मत करो, वरना उसके साथ रहने का चांस खो दोगे तुम। बेहुदा। चलिए। तुमने कहा कि मैं तुम्हारी हूँ, और सच में मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। मिस मू, आप लौट आई हैं। अगर कोई काम नहीं बचा तो आराम कर लीजिए। की हो चुकी है, कर आराम। जरा रुके।
क्या उस दिन कमांडर डैन ने आपसे कुछ कहा था? ये कुछ खास नहीं, बस एक तस्वीर देख रहे थे, लेकिन उन्होंने तस्वीर के बारे में कुछ पूछा था। वो फोटो एल्बम मुझे लाकर दीजिए। उन्होंने कौन सा एल्बम देखा था? ये वाला। और वो तस्वीर कौन सी थी? एक तस्वीर जिसमें साहब कुछ विदेशियों के साथ में है। वो जवान थे और माल ले जा रहे थे। हाँ, ये वाली है। क्या बात है? लेटर गवर्नर आप जाते हैं? मिस्टर यामाशिता ने टेलीग्राम भेजा है कि टाइम्स इन कार्यों से गहरी मुलाकात कर रहा है। मैं आने वाले वो उनके लिए फौजी सामान ग्वांजो भेजने में मदद करेगा। क्या ये जानकारी सच है? ये जानकारी मिस्टर यामाशिता के अस्तर हाउस के जासूस से है, इसलिए ये बिल्कुल सच है। ये देशद्रोही है। अगर बीजिंग सरकार को इसका पता चला तो मौत की सजा मिलेगी। डान स्वानलिन, तुम खुद अपने गिरेबान में झांको। मैडम, मिस गो आ गई हैं। सुनो, इधर यहाँ मेरे पास आओ। मिस मू, आज मैं छोटे चाचा से मिली और देखा कि उनका मूड बहुत खराब है, इसलिए मैंने भी उन्हें पीने दिया। मुझे माफ कर देना। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया बोलना चाहिए। अगर तुम उनके साथ नहीं होती तो मुझे तो उसकी फिक्र ही लगी रहती। सच में अच्छा है आप मुझे माफ कर देती हैं। वैसे मैंने तैनशी से पूछा था, उसने बताया कि छोटे चाचा मिस्टर लियाओ से मिलते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि इनका ये सलूक उस आदमी से जुड़ा हुआ है? मिस्टर लियाओ? ये वक्त जो चालों और खून से भरा है, उसमें सब सुलझे हुए हैं। कोई भी मुसीबत से महफूज नहीं रह सकता। अब हर वक्त में कोई भी अपनी इज्जत नहीं बचा सकता। क्या ये वही है? आप जानती हैं उन्हें? मिस को मिस्टर लियाओ की पहचान बहुत खास है, इसलिए उनके बारे में पूछिएगा मत और उनके मामले से दूर रहिएगा। लेकिन मेरी बात याद रखना। क्या हाल है? मैंने तस्वीर ढूंढ ली है और उसे नजर आने वाली जगह पर रख दिया। मुझे उम्मीद है कि टेंशवानली ने उसे देख लिया होगा। हमें ठीक से जानकारी चाहिए, तुम्हारा अंदाजा नहीं। वो मुझे उस घर में जाने तक नहीं देती तो मैं वहां नजर कैसे रखती? कोई बहाना बनाओ और अंदर जाकर जांच कर लो। तुम्हें कोई तरीका सोचना होगा मू वांकिंग के साथ रहने का। अगर टान श्वानली ने तस्वीर देख ली तो वो मू वांकिंग के सामने इतना शांत नहीं रहता। मैं तुम्हारे लिए जांच कर सकती हूँ, लेकिन क्या तुम वाकई ही टेंशवानलिन और मो वानशिंग को अलग कर सकते हो और मो खानदान की जायदाद भी वापस ले सकते हो? मैं हमारी तरफ शक नहीं करना चाहिए जब तक तुम मेरे कहने को चलती रहो। तुम मू खानदान की अगली मुखिया बनोगी।
माँ, मुझे नहीं पता श्वानलिन को क्या हो गया है। उसका तो बर्ताव ही मुझसे बदल गया है। क्या सच में मर्द औरत को हासिल करने के बाद बदल जाता है? ना जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तुमने मुझसे कहा था कि जहां सारे चारे भी खत्म हो जाए, वहां भी इंसान को एक दूसरे पर भरोसा करना नहीं छोड़ना चाहिए। इस बार भी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कमांडर, मिस्टर लियाओ आ गए हैं। मिस्टर लियाओ, शुआओलिन, वो माल किंगदाओ से निकल चुका है और 3 दिन में शंघाई पहुंच जाएगा। इंतजाम कर लूंगा। आप और मिस मू के रिश्ते के बारे में मैं नहीं जानता कि उनका सामना कैसे करूं। तब वो सिर्फ एक बच्ची थी। हालांकि मू जी ने कुछ गलत किया, उसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। जब आप एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो क्यों ना पुराने हिसाब छोड़ो। मैंने ये सोचा है, लेकिन जिंदगी इतनी लंबी है। अगर मैं पुराने हिसाब छिपाकर उनसे शादी कर लूं तो हमेशा हमारे बीच कुछ ना कुछ होता रहेगा। मुझे इसी बात का डर है। मैंने वादा किया था कि मैं उनसे प्यार करूंगा, हिफाजत करूंगा पूरी जिंदगी, पर मैं फेल रहा। मिस्टर लियाओ, क्या आप एक मदद करेंगे? जरूर। मैं चाहता हूं कि आप सरजे के हथियारों के टोली को ढूंढने में मेरी मदद करें, क्योंकि ये चीज मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ एक पर भरोसा नहीं कर सकता। चिंता मत करो, जब तक वो जिंदा है मैं उन सबको आपके लिए ढूंढ लूंगा। अरे वानकिंग, तुम यहाँ? ओह वानशिंग, तुम कैसी हो? रहने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही? मुझे रहने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही। कमांडर टैन ने मुझे अपार्टमेंट अच्छा ढूंढ के दिया है। अच्छी बात है। अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत है तो मुझे बताना। वैसे ये मैं हांगकांग से तुम्हारे लिए बादाम की मिठाई लाई हूँ। पिछली बार मैं ये लाना भूल गई थी, लेकिन इस बार ये मैं तुम्हारे लिए और कमांडर टैन के लिए लाई हूँ। तोहफे के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वैसे कमांडर टैन अभी कहाँ है? क्या वो घर पर नहीं आए? हमारी अभी तक शादी नहीं हुई है। अगर हम ऐसे रहेंगे तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। वैसे क्या तुम्हें उनसे बात करनी थी? अरे बिल्कुल नहीं, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं तो बस उनका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। हाँ वैसे क्या तुमने शादी की तैयारी कर ली? मैं तुम्हारे लिए पहले से ही तोहफा तैयार करना चाहती हूँ। जल्द ही हो जाएगी शादी, लेकिन अभी वो काम में थोड़ा व्यस्त है। सही कहा तुमने, शंघाई की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई है, तो व्यस्त रहना तो आम बात है। अच्छा चलो छोड़ो, हमारी बात करना बंद करो। अपना बताओ, हांगकांग कब वापस जा रही हो? वो असल में मेरा हांगकांग दिल नहीं लग रहा, इसलिए मैं वापस शंघाई आके रहना चाहती हूँ। तुम शंघाई में कैसे रहोगी? कोई काम करने का इरादा है क्या? वानशिंग, अगर तुम मान जाओ तो तुम मुझे व्यापार मंडल में काम दे सकती हो। मैं तो घाट पर भी काम कर सकती हूँ। मुझे मेहनत से डर नहीं लगता, बस अपने गुजारे के लिए काम करना चाहती हूँ। चाइनीज व्यापार मंडल में मुझे एक सेक्रेटरी की जरूरत है। अगर तुम चाहो
तो वहाँ काम कर सकती हो तुम। मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगी। क्या सच में? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं साफ कर देती हूँ, मैं तुम्हें बाजार भाव पर ही काम दूंगी। और अगर तुम ये काम करोगी तो तुम्हें और काम करने की जरूरत नहीं। और हाँ, अगर राजी नहीं हो तो मजबूर नहीं करूंगी मैं। नहीं, मुझे कोई मसला नहीं, मैं करूंगी। वान सिंह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी उस बात के लिए माफी चाहूंगा, ठीक है? क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है कल रात? मेरे चेहरे में दर्द नहीं है, लेकिन दिल में है। जब भी मैंने तुम दोनों को गाड़ी में देखा था, चि, चि, चिमटा, मैं चिमटा? हाँ, मैं आ, 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 तुम ये क्या बोलना चाह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? कल रात चाचा ने बहुत पी ली थी, उनके पास कोई नहीं था, इसलिए उनकी देखभाल कर रही थी मैं। और तुमने पता नहीं क्या सोच लिया। तुमने चिमटा नहीं लगाया, मुझे माफ करो, मैंने गलती कर दी। मुझसे वादा करो, दोबारा कभी बेकार में हंगामा नहीं करोगे। देखोगे क्या करते हो। अच्छे से बिहेव नहीं। मैं कल परेशान था, इसलिए बस तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ मैं, है ना? क्या ये जरूरी है? मेरा मतलब था, अगर अच्छे से बिहेव नहीं करोगे तो हम सिर्फ दोस्त ही रहेंगे फिर। रुको, क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं अच्छे से बिहेव करूँ तो हम करीब आ सकते हैं? हाँ। बहुत अच्छे। आखिर उम्मीद की एक किरण नजर आई। हे, चलो आज रात को सेलिब्रेट करते हैं। और तुम चांदी का वो पेंडेंट पहनोगी जो मैंने दिया था तुम्हें। मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ नहीं की, ये तुम्हारे बिहेव पर निर्भर करता है। और आज मैं फ्री नहीं हूँ, मैं कमान में सूप ले जा रही हूँ। क्या तुम फिर से उसके लिए जा रही हो? यही तो करना चाहिए तुम्हें। अच्छा कमांडर 10 तुम्हारे छोटे चाचा है, तुम एक ही खानदान के हो, देखभाल करना ये तो तुम्हारा फर्ज बनता है। चलिए, उन्हें मेरा सलाम कहना। ठीक है। सुनो, हम वेस्टर्न खाना कब खाएंगे? अच्छे से बिहेव करोगे तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। मिस्टर जोसेफ ने फोन किया था, उन्होंने अस्तर हाउस में प्राइवेट रूम बुक कर लिया है। जब से सूबुजुन ने सत्ता छोड़ी, रियासत के लिए विदेशी हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ तक कि सिंघाई के बड़े लोग भी हमारी चापलूसी कर रहे हैं। इन सब पर ध्यान मत दो, वो सब ऐसे ही है। छोटे चाचा, तुम यहाँ कैसे? आप कहाँ जा रहे हैं? सर दर्द तो नहीं? नहीं, मैं कंसेशन जा रहा हूँ।
एक विदेशी मीटिंग है। ओह, तुम्हारे लिए सूप बनाया था। यहाँ रख दो, आकर पीता हूँ। हाँ, क्या तुम बाहर एंटोन फिर से मिलने जा रहे हो? इस बार एंटन फिल नहीं, बल्कि जोसेफ एक यहूदी व्यापारी। मैं मिस्टर जोसेफ को जानती हूँ। उन्होंने मेरी नई फिल्म दी लव्स ड्रीम में पैसा लगाया है। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम विदेशियों से बात करना पसंद नहीं करती है ना? तुम भी वहाँ होगे तो वो मेरा फायदा नहीं उठा सकते। मैं वार्न करता हूँ, ये तुमसे जुड़ा नहीं है, तो इससे दूर रहो। लेकिन ऐसा क्यों? मैं चाहती हूँ मेरी अगली फिल्म में कुछ पैसा लगाएं। हालात तंग हैं। मेरे कंपनी के मालिक भी अपनी फैमिली के साथ हांगकांग जा रहे हैं। उन्हें अब फिल्मों से कोई मतलब नहीं। लगता है आगे उस पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मेरे साथ चलो। और कोई पूछे तो कह देना कि मैंने जोसेफ से मीटिंग सेट करी है तुम्हारी फिल्म में पैसा लगाने के लिए। सच में? ठीक है, चलो। चलो। कमांडर 10 मिस गो को अस्तर हाउस ले गए। एस्टर हाउस? क्या वो एंटोन फिल से मिलने गए हैं? उसने भेजा, प्राइवेट रूम जोसेफ ने बुक करी थी। जोसेफ? तुम बाहर जाओ। मूव वांकिंग की तरफ क्या हाल है? मूव वांकिंग ने मुंह के घर में जांच कर ली है। टान श्वानलेन इन दिनों नजर नहीं आए हैं और उनकी शादी की तिथि अभी तक नहीं हुई है। कुछ दिन पहले वो जीवान की मौत के 7वें दिन टान श्वानलेन ने मूव वांटिंग के सामने कहा था वो जल्दी शादी करेगा। साफ है कि टांग श्वानलिन मूव वांकिंग से सावधान हो चुके हैं। सरगे की गवाही से उन्हें यकीन करना ही होगा। खैर, पहले ही सरगे को ढूंढ लिया है और उससे बड़े पैसों से खरीद लिया है। कुछ झूठे लफ्ज टान श्वानलिन और मूव वांकिंग को लड़वा सकते हैं, तो ये बड़े काम की छोटी मेहनत है। मेरा सरगे से बहुत समय से मुकाबला है। हम पुराने दुश्मन हैं। तब हम जियांगपू में मिले थे और उसने मुझे पहचान लिया। अगर मैं तान जियाओ को मारने के लिए इतनी जल्दी न भागता तो वो मेरे हाथों से मारा जा। अब हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन सर के पैसों के लिए बहुत लालची है। मुझे डर है कि ये काम खत्म होने के बाद भी वो हमसे पैसा मांगता ही रहेगा। ये काम खत्म होने के बाद क्या जरूरत है कि उसे और जीने दें। मैं समझ गया। वैसे टान श्वानलिन ने गु युवानशिन को जोसेफ से मिलाने एक यहूदी व्यापारी के पास ले गए, ये कहते हुए कि वो उनकी फिल्मों में पैसा लगाने के लिए है। लेकिन मुझे लगता है वो शायद जोसेफ से घाट और गोदाम देंगे उनके लिए फौजी सामान का ट्रांसफर करने। अच्छा, टान श्वानलिन ना तो खतरा उठा रहा है रियासत के घाट पर सामान पहुंचाने और ना ही मूव वांकिंग को इसमें शामिल कर रहा है। ऐसा लगता है कि वही एकता दिखा रहे हैं लेकिन बिछड़ रहे हैं। टान श्वानलिन रियासत के घाट पर आखिरी फैसला नहीं कर सकते। उसके लिए उसे रोकना मुमकिन नहीं। तुम लोग जांच करके पता लगाओ वो सामान घाट तक कब पहुंचेगा और गोदाम कहाँ होगा, फिर हम कार्रवाई कर सकते। जी साहब। जोसेफ बहुत ही कंजूस है। उसने कहा था वो मेरी फिल्म में पैसे लगाएगा, लेकिन अब वो लगा नहीं रहा। बहुत झूठा है। अच्छा, उसने ऐसा बोला? मैं सब ले लूंगा। मेरे मिलिटिया दल के सिपाही वो खेल खेल सकते हैं। छोटे चाचा, आपने जोसेफ से घाट पर गंदम की मांग क्यों की थी? क्या आप बिजनेस करने जा रहे हैं? एक दोस्त की मदद के लिए। क्या वो मिस्टर लियाओ हैं? फालतू सवाल मत पूछो। कमांडर, कुछ लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। लगता है कि शोबुजॉन के कुछ लोग बच गए हैं।
चलो मौके का फायदा उठाएं, सफाई करते हैं। हेलो। हेलो, मैं सनराइज कंपनी से हूँ। मुझे बुंड घाट पर एक गोदाम की जरूरत है। मैंने सुना है कि आपकी कंपनी के पास किराए पर गोदाम है। क्या आप मुझे एक दे सकती हैं? माफ कीजिएगा सर, लेकिन हमारे सारे गोदाम पहले से ही रिजर्व्ड हैं। अब तो मौसम अच्छा नहीं है, फिर इतने कैसे भरे हैं? आप रिजर्वेशन रिकॉर्ड देख सकते हैं। सच में हमारे पास कोई भी गोदाम खाली नहीं पड़ा इस वक्त। ये लो, धीरे चलो, ध्यान से पकड़ो इसे, मजबूत पकड़ो। लो, मुझे दो। कमांडर, आओ, ध्यान से। मैं शंघाई का कमांडर हूँ, तान शाओलिन। कमांडर टैन, किसने हमें बताया है कि इस सामान में कुछ मारा हुआ माल है? कृपया हमें चेक करने दें। यह मारा हुआ माल कैसे हो सकता है? ये मना है, कोई सबूत है? कमांडर टैन, रियासत की सुरक्षा के लिए कृपया सहयोग कीजिए। क्या देख रहे हो? इसे ले जाओ। जी, चलो। क्या ही फर्क पड़ता है, चाहे मैं कुछ भी कहूँ। इन डब्बों को खोलो। तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुमने सारी चीजें चेक की, कुछ भी गलत मिला? मैं आपसे माफी चाहता हूँ, हमारी कार्रवाई अचानक थी, आपको आजियत दे दी। जाने दो, ये सब करना जायज था। लेकिन अगर अगली बार कोई ऐसा कहता है कि मेरे पास मना हुआ माल है, तो वो गलत होगा। उसे नजरअंदाज करना। शुक्रिया। चलो चले। कमांडर, क्या हाल है? अब बिल्कुल सही थे। पिछली बार बच निकलने वाले कई लोगों में से 10 को पकड़ लिया। मिस्टर लियाओ की जहाज 2 दिन में पहुंच जाएगी। आपने उन्हें धोखा दिया और फिर उनके जासूस खींच लिए। हमारे कितने लोग पकड़े गए? असल में वो सभी जो हमने टान श्वानलिन पर नजर रखने के लिए भेजे थे, वो सब पकड़े गए हैं। बस कुछ छोटे लोग उनकी सुरक्षा ढीली करने के लिए। यह सही है। टान श्वानलिन चाहता था कि हम चारे में आ जाएं, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि सब कुछ आपके कहने मुताबिक हुआ। जब मैं मैदान में था, तब वो सिर्फ एक बच्चा था। वो अभी भी काफी छोटा है मेरे साथ लड़ने के लिए। मिस गो, मिस गो, क्या हुआ है? मालिक अपने परिवार के साथ भाग गया है और साथ में अकाउंट के सारे पैसे भी ले गया है। सारा स्टाफ अपने पैसे लेने आया है, आपको भी नहीं मिलेंगे। क्या मतलब है? ऐसा कैसे हो गया? मैं तो इस कंपनी की शेयर होल्डर हूँ। वो ऐसे ही कैसे चला गया? अरे ये वही है, मिसेस गो। चलो मिसेस गो,
दाहुआ पिक्चर के मालिक जिन्हें हमने फिल्मों के लिए पैसे दिए थे वो भाग गए हैं। लेकिन तुम एक शेयर होल्डर हो, तुम्हारे मालिक ने कुछ दिन पहले ही पैसे लिए थे। उन्होंने कहा काम के लिए पैसा चाहिए, अब वो भाग गए हैं तो आप पैसे देंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं बस नाम की शेयर होल्डर हूँ, कभी बिजनेस में अपना हाथ नहीं डाला है मैंने। उधार से मेरा लेना देना नहीं है, मैं तो खुद एक शिकार हूँ जैसे आप सब। मुझे भी मेरे पैसे नहीं मिले हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते, आप दाहुआ पिक्चर की निशानी हो। हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी फिल्मों को बिना पैसे लिए दिखाया। हाँ, तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हारा कोई लेना देना नहीं? हाँ, बिल्कुल, तुम इससे कैसे इनकार कर सकती हो? हाँ, सही है, नहीं होना चाहिए। देखिए आप लोग शांत हो जाइए। शांत हो जाए, हमें हमारा पैसा चाहिए। हमारे पैसे नहीं थे, हमने बड़ी मेहनत से शांत हो जाइए। देखिए हमें चाहिए। अगर तुम हमारा पैसा नहीं लौटाओगे, हम तुम्हारी सिनेमा में कोई भी फिल्में नहीं दिखाएंगे। तुमने मेरी फिल्म कैसे बंद कर दी? तुम बेहुदा हो। तो हम क्या करें? हमें ऐसी बर्बाद कर रहे हैं क्या? हमारा पैसा कुछ नहीं है क्या? हमें हमारा पैसा चाहिए। हमारा पैसा वापस लौटा दो। हेलो, मुझे कमांडर टैन से बात करनी है। जहाज परसों दोपहर तक शिंगाई पहुंचेंगे। आपने सारे इंतजाम कर लिए? हमारे जहाज कौन से घाट पर थमेंगे? सुरक्षा के लिहाज से मो खानदान के घाट पर आपके मिलिशिया दल होने से वहाँ कुछ नहीं होगा। नहीं, मुख खानदान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब से वो कार्गो शिप है उस घाट पर थमेगी। बुंड घाट रियासत के अंदर है, वहाँ आपके सिपाही नहीं जा सकते। क्या यह सुरक्षित होगा? ईस्ट में जोसेफ के पास 10 से भी ज्यादा बर्थ होंगे। जब से वो सेलिब्रेशन में उस हत्या के मामले में शामिल हुआ है, उसकी सुरक्षा के लिए मैंने अपने दल के सिपाहियों को भेजा है। मुझे लगता है वो मेरा एहसान मानेगा। की सोच समझ गया, लेकिन अब शिंगाई के सारे लोग समझते हैं कि आप मिसेस मू से शादी करने वाले हैं। अगर आप मू खानदान का घाट इस्तेमाल नहीं करते तो सबको शक पैदा होगा। जोसेफ ने मुझे घाट देने के लिए हाँ कर दिया है, मेरे अपने प्लान से। नहीं, हेलो, मुझे सब पता है। मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। फिर से कहूंगी, इससे मेरा लेना देना नहीं है। हाँ? पैसा वापस करने से इनकार कर रही हो? फिल्म स्टार हो तो हवा में मत उड़ो। आखिर वो तो एक कम दर्जे की अभिनेत्री, अपने आप को उपवर्ग की लेडी समझती हो। एक अभिनेत्री कमांडर टैन के इतने करीब नहीं हो सकती। तुम दोनों के बीच कुछ तो होगा। हाँ, हम नहीं मानते कि तुम्हारे कौन यहाँ पर हंगामा मचा रहा है? हाँ, तुम सभी लोग यहाँ पर हंगामा मचा रहे हो और एक औरत को परेशान कर रहे हो। शर्म नहीं आती? तुम्हें बेइज्जती नहीं लगती? कमांडर टैन, दाहुआ पिक्चर हमें पैसे नहीं दे रही है। हमें भी अपने सिनेमा के कार्यकर्ताओं को पैसे देने होते हैं। हमें भी अपना गुजारा करना होता है। हाँ, दाहुआ हमें पैसे देते, लेकिन मालिक भाग गया। दाहुआ की शेयर होल्डर ये है, इसलिए इनसे पैसे मांगने आए हैं। अगर ये हमें फिल्में नहीं देगी तो हम इसकी कोई भी नई फिल्म नहीं दिखाएंगे। हाँ, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए है ना? तो ऐसा करते हैं कि तुम सबका उधार मैं चुकाता हूँ। इसमें तो कोई मसला नहीं ना? मैं दान शाओलिन, शांघाई का कमांडर। मैं ये वादा करता हूँ कि दाहुआ पिक्चर का तुम्हारा जितना भी पैसा है वो व्यापार मंडल से दिया जाएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें वो फिल्म देखनी होगी। कमांडर टैन, आप सच कह रहे हैं? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो व्यापार मंडल जाके खुद देख लो। अरे कमांडर टैन, आप आ गए? हाँ, श्वानलिन, ये सब मैं यहाँ तुमसे कुछ लेने आया हूँ। दाहुआ पिक्चर्स का मालिक भाग गया और उसने सिनेमा वालों को पैसा नहीं दिया और याओ शान की नई पिक्चर रिलीज हो रही है जिसके लिए पहले उधार चुकाया जाना है। मैं उन्हें लाया हूँ, तुम इंतजाम कर दो। मुझे इंतजाम का बोल रहे हो? हालांकि ये काम व्यापार मंडल से जुड़ा भी नहीं है। हाँ, व्यापार मंडल से नहीं जुड़ी, लेकिन मैंने उनसे ये वादा किया है कि उनका जो भी उधार है वो सारा व्यापार मंडल से दिया जाएगा। और ऐसा क्यों? मैं पूछता हूँ क्यों नहीं, मैं यहाँ बस तुम्हें बताने आया हूँ। मेरे पास पैसे बहुत है, लेकिन मैं फालतू कामों में खर्च नहीं करना चाहती। मुझे वजह बताओ। क्योंकि ये श्वान की नई फिल्म लगने वाली है और बिना उधार दिए उनकी फिल्म नहीं लग सकती। समझ नहीं आता?
ऐसा नहीं है कि मैं मिस वू की फिल्म दिखाना नहीं चाहती, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं पूछ रहा हूँ, तुम जल्दी कर सकती हो? तुमने इसके बारे में सोचा है? अगर हम उन्हें अभी आधे पैसे दे देंगे तो बाकी के पैसों का क्या होगा? ऐसे तो बाकी के कार्यकर्ता भी मुझसे पैसे मांगने आ जाएंगे और क्रेडिटर्स भी। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। मैं समझ गया। मू खानदान में मेरी बात ही नहीं चलती है ना? क्या तुम समझदारी से काम लोगे? समझदारी से? हाँ। मैं शंघाई का कमांडर हूँ। क्या मू खानदान मेरी बात नहीं मानेगा? मैं क्या तुम्हारे लिए कोई खिलौना हूँ? तेरी बातों में जो नरमी है मेरी रूह तक उतरती है। तेरी आंखों की गहराई में मेरी दुनिया सिमटती है। सांस लो तो नाम तेरा, दिल धड़के तो एहसास तेरा। मेरे हर लम्हे की खुशबू बस तू ही तू लगता है। दूर होके भी तू पास लगे, रब से मांगी हुई आस लगे। मेरे दिल की हर धड़कन में तेरा ही एक राज लगे। तू मेरी कहानी है, जो गुजरे पल वो अधूरी निशानी है। तू मेरी दुआओं में, तू मेरी वफाओं में। तुझसे ही शुरू हूँ मैं, तुझ पे ही खत्म कहानी है। चांद भी अधूरा लगता है। तेरी एक मुस्कानों से ही दिल मेरा पूरा लगता है। हाथों में जो हाथ तेरा लगता है, जहां मिल गया तेरी चाहत के रंगों से।